Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 21.5 अल्कोहलिज्म के बारे में। अब जो लोग नशा करते हैं, दारू पीते हैं, आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। यू माइट हैव हर्ड अबाउट अल्कोहलिज्म। आपने दारू के बारे में सुना होगा कि लोग दारू पीते हैं, उनको नशा हो जाता है, फिर वो दारू छोड़ नहीं पाते हैं। आगे देखिए, यू वुड हैव ऑल्सो सीन सम पीपल लाइंग ऑन द रोड आफ्टर ड्रिंकिंग लिकर। आप देखे होंगे कि रास्ते में लोग दारू पीने के बाद पड़े रहते हैं। द सिंपल मीनिंग ऑफ अल्कोहलिज्म इज टेकिंग लिकर एज एन अडिक्ट। अगर साधारण शब्दों में कहा जाए, सरल शब्दों में, तो जब कोई व्यक्ति दारू पीने का उसको नशा हो जाता है कि हर रोज़ वो दारू पी रहा है, तो उसको हम लोग अल्कोहलिज्म कहते हैं। ड्रिंकिंग इज एज ओल्ड एज सिविलाइजेशन। देखिए, पीना जो है वो बहुत पुराना है, बहुत पुराने ज़माने से लोग पीते आ रहे हैं। देयर इज़ हार्डली एनी कंट्री, कम्युनिटी और एज इन विच ड्रिंकिंग डज नॉट प्रिवेल। शायद ही कोई ऐसा देश होगा या समुदाय होगा या उम्र होगा जहाँ पर लोग पीते नहीं हो। सब कोई पीते हैं, ठीक है, हर एक एज में। देर आर सोसाइटीज़ इन विच टेकिंग लोकल बियर इज़ अलाउड। एग्जाम्पल, ट्राइबल सोसाइटीज़। ऐसे ऐसे भी कुछ समाज है जहाँ पर लोकल बियर पीना अलाउड है, जैसे जो ट्राइबल सोसाइटीज़ होता है, ठीक है, आदिवासी समाज जो होता है। ट्राइबल्स प्रिपेयर हरिया राइस बियर। अब ट्राइबल्स जो होते हैं, आदिवासी, वो हरिया नाम का अल्कोहल जैसा बनाते हैं जिसको राइस बियर कहा जाता है। मेन, विमेन एंड चिल्ड्रन शेयर हरिया ऑन फेस्टिव एंड सेरेमोनियल ओकेजन। पुरुष, महिलाएं और बच्चे जब कोई फेस्टिवल होता है, जब कोई सेरेमोनियल ओकेजन होता है, तब वो लोग हरिया पीते हैं। दे ऑल्सो प्रिपेयर महुआ लिकर। वो महुआ नाम का भी शराब बनाते हैं। इन हिंदू कल्चर मैन आर अलाउड टू ड्रिंक भांग एंड महुआ लिकर। भारतीय संस्कृति में जो पुरुष हैं उनको यह अनुमति दी गई है कि वो भांग पी सकते हैं, महुआ शराब पी सकते हैं। Nowadays, taking liquor on the occasion of marriage ceremonies, parties, gathering, etc. has become a modern fashion. आजकल शादियों में भी कोई अगर पार्टी हो रहा है तो उसमें दारू पीना एक आम बात हो गया है। मॉडर्न फैशन बोलते हैं इसको। द पुअर ड्रिंक toddy and low quality liquor, whereas the rich drink foreign made good quality of wine like whiskey, rum and scotch. अब देखिए, जो गरीब होते हैं, ठीक है, वो बहुत ही निम्न दर्जे का शराब पीते हैं, लो क्वालिटी शराब पीते हैं। और जो अमीर होते हैं वो विदेशों के बने हुए बढ़िया क्वालिटी के शराब पीते हैं, जैसे विस्की पीते हैं, रम होता है, स्कॉच होता है, ये सब बहुत महंगे होते हैं। ड्रिंकिंग में बी नेसेसरी फॉर पीपल इन कोल्ड रीजन। अब वो लोग जो ठंडे क्षेत्र में रहते हैं उनके लिए पीना एक ज़रूरत होता है, क्योंकि देखिए दारू पीने से शरीर गर्म हो जाता है। दे टेक लिकर बिफोर डिनर रेगुलरली। वो हर रोज रात के खाने से पहले थोड़ा सा दारू पीते हैं। इन द आर्मी, फॉरेन डिप्लोमेसी, डॉक्टर्स, टॉप लॉयर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड ब्यूरोक्रेसी, टेकिंग लिकर इज एक्सेप्टेड बिहेवियर। अब देखिए, सेना में, आर्मी, फिर जो फॉरेन डिप्लोमेसी होता है, जो डॉक्टर होते हैं, बड़े बड़े लॉयर जो होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वहाँ पर दारू पीना एक एक्सेप्टेड बिहेवियर है। लोग बोलते हैं हाँ, ये लोग पीते हैं। कंजम्पशन of liquor on festive ceremonies and party etc. is taken as a symbol of status and wealth. अब देखिए, मान लीजिए कोई त्यौहार हो रहा है, शादी हो रहा है या कोई पार्टी हो रहा है, उसमें अगर आप दारू पी रहे हो तो इसको सिंबल ऑफ स्टेटस और वेल्थ माना जाता है। Drinkers hold the view that drinking provides individual pleasure and heightens emotion. अब जो लोग दारू पीते हैं उनका यह मानना है कि दारू पीने से उनको अच्छा लगता है, ठीक है, अच्छा फील होता है, उनकी जो भावनाएं हैं वो उनके संयम में रहती है। सो टेकिंग लिकर हैज़ सोशल एक्सेप्टेंस ऑन सम ओकेजन। इसलिए कुछ कुछ ओकेजन में दारू पीना समाज में लोग एक्सेप्ट करते हैं, उसको अनुमति देते हैं। बट अल्कोहलिज्म इज
as social deviance does not have social sanction. लेकिन दारू पी के आप अगर ड्रामा कर रहे हैं, झमेला कर रहे हैं, तो समाज आपको इसकी इजाज़त नहीं देता है. It has negative sanctions of society. अब देखिए, अगर आप दारू पी के कुछ गलत कर रहे हैं तो समाज इसको गलत मानता है. It is taken as a bad habit which leads to personality disorganization, family disorganization and social disorganization. अब देखिए, इसको गलत आदत माना जाता है जिससे आपका व्यक्तित्व बिगड़ता है, आपके परिवार जो है वो डिसऑर्गेनाइज हो जाता है, समाज में आपको इज्जत नहीं मिलता है, आपको लोग गलत दृष्टि से देखते हैं. When an individual becomes habituated to drinking liquor, he is called drunkard. जब कोई व्यक्ति को आदत लग जाती है, लत पड़ जाती है दारू पीने की, तो उसे पियक्कड़ कहते हैं. He loses respect not only in his family but in the whole society. वह सिर्फ अपने परिवार में नहीं बल्कि पूरी समाज में इज्जत खो देता है. He does not take care of his children. वह अपने बच्चों का भी ख्याल नहीं रखता है. He beats his wife to get her ornaments. वह अपनी बीवी को मारता है ताकि वह उसके गहने ले सके, उसको बेच के दारू पिए. He sells ornaments for drinking. वो अपनी बीवी के गहनों को बेच कर दारू पीता है. They meet a premature death. जो पियक्कड़ होते हैं वो समय से पहले मर जाते हैं. They sell their land and property for it. वह दारू के लिए अपनी ज़मीन जायदाद तक को बेच देते हैं. They leave their children, wives and other family members to their fate. वह अपने बच्चे, अपनी बीवी और अपने परिवार के दूसरे जो सदस्य हैं उनको उनके किस्मत में छोड़ के चले जाते हैं. Rather they creates problems of different kinds. और वो बहुत अलग अलग तरह की समस्याएं भी लाते हैं. Drunkards are also involved in theft, डकैती, लूट, सेक्स क्राइम, मैनहैंडलिंग, मर्डर, सुइसाइड. अब जो पियक्कड़ होते हैं वो बहुत सारे गलतियां करते हैं, अपराध करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, लूट करते हैं, रेप कर देते हैं, बलात्कार में वो लोग इन्वॉल्व होते हैं, फिर खून कर देंगे किसी की, फिर बहुत होता है तो वो लोग आत्महत्या कर लेते हैं. पीपल टेक लिकर टू एंजॉय सेरेमनीज, फेस्टिवल्स, पार्टीज एंड गैदरिंग्स. लोग किसी पर्व का आनंद लेने के लिए, कोई समारोह है उसका आनंद लेने के लिए, पार्टीज़ में जब लोग इकट्ठा होते हैं उसमें दारू पीते हैं ताकि वो आनंद ले सकें. दे ऑल्सो कंज्यूम इट टू रिमूव फ्रस्ट्रेशंस एंड टेंशन. अब कुछ लोगों का कहना है कि दारू पीने से फ्रस्ट्रेशन कम होता है, तनाव कम होता है, इसलिए भी वो पीते हैं. सम ड्रिंक टू रिमूव टायर्डनेस. अब कुछ लोग दारू पीते हैं ताकि उनकी थकान मिट जाए. सम ड्रिंक टू शो देयर स्टेटस एंड वेल्थ. कुछ लोग दारू पीते हैं ताकि वो अपनी स्टेटस दिखा सकें, ये दिखा सकें कि वो बहुत अमीर हैं. सम टेक लिकर एज अ मैटर ऑफ फैशन. कुछ लोग सिर्फ फैशन के लिए नशा करते हैं, दारू पीते हैं. बट व्हेन दे बिकम एडिक्टेड एंड डू नॉट शेयर एनी काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑब्लिगेशंस, दे डेविएट फ्रॉम द नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ ऑफ सोसाइटी. लेकिन अगर उनको लत पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है और वो अपने उत्तरदायित्व को नहीं समझ सकते हैं, रुकते नहीं हैं, तो समाज के जो नियम हैं, जो मूल्य हैं, उनको वो तोड़ते हैं. दे इंडल्ज इन एंटी सोशल बिहेवियर. अब वो असामाजिक व्यवहार में लिप्त हो जाते हैं. द एक्साइज डिपार्टमेंट कंट्रोल द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ लिकर. अब देखिए, हमारा जो एक्साइज डिपार्टमेंट है वो जो दारू है उसका प्रोडक्शन और सेल के ऊपर नियंत्रण रखती है. But policies of the government and pressure from the industrialist come traders come in the way of prohibition. लेकिन सरकार द्वारा जो पॉलिसीज़ है और जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो व्यापारी हैं, उनके दबाव के कारण जो रोक है उस पर असर पड़ता है. Industrialization and modernizations have increased the consumption of liquor. अब देखिए, औद्योगिकीकरण और आधुनिकीकरण के वजह से जो दारू है उसका उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ा है. इट इज़ ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट. सरकार को दारू से बहुत ज़्यादा कमाई होता है क्योंकि इसमें बहुत टैक्स लगा होता है. ठीक है.
अब नेक्स्ट वीडियो में आप ड्रग एडिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जो लोग नशा लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, उसके बारे में पढ़ने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिए।